नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 8 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखिए इस क्लास को, और यह एक रिवीजन क्लास की तरह है, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। आप कितना पढ़े नहीं पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अब कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक का आपको आंसर सही हो रहा, हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युग का सभ्यता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आज से हम कोशिश करेंगे कि सब दिन आप सबको किसी सभी सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास होए, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी का किनारे है? तो दूसरा आंसर होगा रावी। देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे पूछता हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, और डायरेक्ट हड़प्पा के बात करें तो ये रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन इसका कौन सही होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है, लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में और पंजाब में। तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल गुजरात गुजरात में है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, आर एस बिष्ट ने। तो याद रखिएगा चौथा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर डी बनर्जी, जिसका नाम है राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? मौर्य, हड़प्पावासी, आर्य, गुप्त। तो याद रखिएगा, जो वैदिक सभ्यता थे ना, उसका जो संस्थापक थे वो आर्य थे, ठीक है। और भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, और अगला ऑप्शन है महापद्मनंद को। तो याद रखिएगा, जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऑप्शन देख लीजिए किस में है, बी में है, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो सतमा का आंसर सही होगा, सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगरीय सभ्यता का नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उक्त दोनों, उक्त कोई नहीं। तो 8 का आपको आंसर सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी 1600 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 900 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 1000 ईसा पूर्व। तो 9 का आंसर आपको सही होगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके प्रत्येक आंसर, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और लास्ट में ये भी बताइएगा टोटल कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ है। अकबर ने किस साल दीन इलाही धर्म चलाया था? 1562, 1564, 1579, 1581। तो 10 के याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 1581। अकबर ने किस साल में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो 1581 में, ठीक है। ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। शास्त्रों के अनुसार राज राज करने के अधिकार था क्षत्रियों को, ब्राह्मण को, वैश्य का, शूद्र को। तो याद रखिएगा 11 का आंसर होगा, ये क्षत्रियों को राज करने का अधिकार इसी को था। पहले वर्ण हुआ करता था, जाति नहीं था, ठीक है। वर्ण यही था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है, जिसमें राज्य करने का अधिकार क्षत्रियों का था, ठीक है। कार्ले के चैत्य किससे निर्माण करवाया? ईंटों से, पहाड़ी चट्टानों से, पत्थरों से, संगमरमर से, संगमरमर से। तो 12 के आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, पहाड़ी चट्टानों से, ऑप्शन बी सही होगा। बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल है, बौद्ध धर्म के लिए स्तूप, विहार, चैत्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर सही होगा, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल है स्तूप, ठीक है।
आप पढ़े होंगे बौद्ध स्तूप, वैशाली और राजगीर यहाँ स्तूप। अगला क्वेश्चन है, राजमनामा के नाम से किस ग्रंथ के फारसी अनुवाद किया गया है? राजमनामा के नाम से किस ग्रंथ के फारसी अनुवाद किया गया है? रामायण, महाभारत, गीता और ऑप्शन है उपनिषद। तो याद रखिएगा 14 के ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। ठीक है, महाभारत जिसका लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए, वेद व्यास जी है। ठीक है, रामायण पूछे तो वाल्मीकि जी। अब है 15 क्वेश्चन, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? अकबर, हुमायूं, बाबर, अब्दुल फजल। तो 15 का आंसर होगा अकबर, ऑप्शन ए सही होगा। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326, 1336, 1339, 1359। तो 16 के ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी 1336। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीरन सिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदीसवी राय। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए इसका आंसर कौन सही होगा। तो देखिए 17 का आंसर सही होगा, आप लोग बताइए इसका ऑप्शन बी सही होगा, कृष्णदेव राय विजय साम्राज्य के महानतम शासक था। अब्दुल फजल कृत आईने अकबरी किस शासक का वर्णन है? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। तो 18 का आंसर होगा अकबर। ठीक है ना, ऑप्शन याद रखिएगा 18 के। क्वेश्चन था अबुल फजल, हाँ इसका अकबर सही होगा। अकबरनामा एवं आईने अकबरी का अनुवाद कौन थे? अनुवादक कौन थे? आईने अकबरी का अनुवाद किसने किया था? बेवरिन, जेरेंट, ब्लैकमैन, सभी। तो देखिए 19 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर पूछ रहा था कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी का अनुवाद किसने किया था? तो 19 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी सभी होगा इसमें से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजकुमार द्वारा का संबंध किससे था? राजकुमार दारा का संबंध किससे था? चिश्तों से, सुहरवर्दी से, कादिरी से, इनमें से सभी। तो 20 का ऑप्शन सही होगा कादिरी से। ठीक है, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पर है? बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार। तो देखिए 21 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बिहार। ठीक है, डी। इबन बतूता किस देश के यात्री थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इबन बतूता किस देश के यात्री था? मोरक्को, मिस्र, तुर्की। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए ही सही है, मोरक्को का है। ठीक है, मध्यकालीन यात्रियों को सरताज किस यात्री को कहा गया है? अलबरूनी के, मार्को पोल के, वर्नियर का, इबन बतूता का। तो 23 का आंसर सही होगा मार्को पोल का। ठीक है, मार्को पोलो। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीका यात्री भारत आए थे? अब्दुल रजाक, अलुवर्नी, वर्नियार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर सही होगा कि हुमायूं के दरबार में कौन से अफ्रीकी यात्री भारत आए थे? अब्दुल रजाक, अलुवर्नी, वर्नियार, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी सही होगा कि इबन बतूता आए थे। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में इबन बतूता रहता तो आपको इबन बतूता में लगाना होता। यही थे अफ्रीकी यात्री जो हुमायूं के शासनकाल में इसी के दरबार में आए थे। ठीक है, और यह मोरक्को के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। समझे? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ताजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? अवास खां सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर नूरजहां। तो देखिए 25 का आंसर होगा कि तुजक ए जहांगीर की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर ने, ऑप्शन सी। 25 का कौन सा सही होगा? सी होगा। ठीक है, ये जहांगीर का ही आत्मकथा था। अकबर का बाजीर था बैरम खां, मुनीम खां, टोडरमल, अब्दुल रहीम। तो 26 का आंसर सही होगा अकबर का वजीरा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर होगा ए बैरम खां। अकबर का वजीर था, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, वजीर बैरम खां।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्नवालिस कोड कब बना? 1797, 1793, 1805, 1775। तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, जमींदार प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? बंगाल, मद्रास, मुंबई, कोई नहीं। तो 28 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ए होगा बंगाल। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, केनिंग, लिटिल रिपन। तो 29 का आंसर सही होगा। याद रखिएगा 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था केनिंग। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा? बी। केनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग, डलहौजी, मिंटो, कर्नवालिस। तो केनिंग से पहले था डलहौजी। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला, क्लाइव और शुजाउद्दौला, डलहौजी और सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए ही सही होगा, क्लाइव और सिराजुद्दौला। बंगाल के सर्वप्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव, केनिंग, रिपन, कॉर्नवालिस। तो 32 का आंसर सही होगा क्लाइव। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बना? सुजाउद्दौला, मीर जाफर, क्लाइव, कर्नवालिस। तो 33 का आंसर सही होगा मीर जाफर। याद रखिएगा सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बना था तो सिराजुद्दौला। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911, 1916, 1920, 1930। या देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, आगरा होना चाहिए था यहाँ। जहां जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, उक्त सभी। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां आरा। बाबर चंगेज खा के कौन सा वंशज था? 5वां, 7वां, 12वां, 14वां। तो 36 के होगा। याद रखिएगा बाबर चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। तो 37 का आंसर होगा लेखिका। ठीक है, हुमायूं का भाई का कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, उक्त सभी। तो देखिए इसमें से होगा जो हुमायूं के भाई था ऑप्शन डी सभी होगा। कौन कौन था? कमरान, अस्करी और हिंदताल, हिंदाल था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1527, 1528, 1529। तो 39 के याद रखिएगा। पानीपत के जो प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल कब था? 1509 से 1529, 1406 से लेकर 1422, 1336 से लेकर 1354 ईसा पूर्व, 1422 से लेकर 1446। तो 40 का आंसर होगा 1509 से लेकर 1529। ठीक है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ह्यूलर, मार्शल, प्रिंसप, युक्त कोई नहीं। तो 41 का आंसर होगा प्रिंसप, सबसे पहले यही पढ़ा, प्रिंसेप। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। तो 42 का आंसर होगा गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। हर्षवर्धन कहाँ के शासनकाल था? शासक था मथुरा का, कनौज का, सौराष्ट्र का, उड़ीसा का। तो 43 का आंसर सही होगा, यह हर्षवर्धन थे ना जो कनौज का शासक था। अरबों के सिंध विजय कब हुई? तो 44 का आंसर सही होगा 710 ईसा पूर्व, 715, 716, 712। इसका ऑप्शन डी सही होगा 712 ईस्वी में। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए किया था? अहमदाबाद से दांडी, तो पता है नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1940, 1942। तो देखिए 46 का आंसर सही होगा। गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुई थी। इसके बाद ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1942। तो 47 के होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। पोरो फिरंगी के नारा किसने दी थी? भगत सिंह, मंगल पांडे, बोस, गांधी जी। तो याद रखिएगा मारो फिरंगी होना चाहिए था, ये पोरो नहीं। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? यह क्वेश्चन तो आप सभी को आता है। स्वतंत्र है, गणतंत्र स्वतंत्र में कंफ्यूज नहीं होइएगा। गणतंत्र पूछे तो 1950 और स्वतंत्र पूछे तो 1947। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर सही होगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। तो आई होप कि यह 50 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और टोटल कितने क्वेश्चन सही किए आप ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।